गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 अकाउंट्स को। चैप्टर हो रहा है हमारा जर्नल एंट्री, जिसका होने वाला है लेक्चर नंबर 2। शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था, है ना। पहला दूसरा हो चुका था, और तीसरा पढ़ते हैं। पार्टिसिपेट करना कैसे करना है, ठीक है। पढ़ो क्या बोल रहा है। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, कितना रुपया? 12,000। जब पार्टी का नाम लिखा हो और कैश लिखा हुआ ना हो, विच मीन्स कि वो उधार है। वो क्या है? उधार है। तो हम लोग गुड्स खरीद के लाए थे, किससे? सुभाष से। नगद खरीद के लाए थे कि उधार खरीद के लाए थे? उधार खरीद के लाए थे। सोचिए, शुरू करें। चलो बताओ कैसे करेंगे, ध्यान देना। इधर सबसे पहले किस में इफेक्ट पड़ेगा? गुड्स पे। किसे पड़ा? गुड्स। दूसरा किस पे? सुभाष पे। परफेक्ट। याद आ रहा है? पार्टिसिपेशन चाहिए हमको सबका, चुप होके नहीं बैठना है, ठीक है। चलो बताओ, अगला स्टेप क्या था? रियल, पर्सनल और नॉमिनल। शुरू करें। बताओ, गुड्स के नीचे क्या लिखना है? गुड्स संपत्ति है, संपत्ति है तो रियल। सुभाष पर्सन है, पर्सन है तो पर्सनल। रूल याद हो गया ना सबको? रूल याद है? रियल का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, अगर आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। अब तुम लोग यहाँ पे क्या लिखे? कम्स इन लिखे कि गोज आउट लिखे? हाँ, क्योंकि परचेस कर रहे हैं, परचेस कर रहे तो गुड्स आ रहा है, कम्स इन होगा। और कम्स इन है तो क्या होगा? डेबिट होगा। खत्म। फिर सुभाष पर्सनल है, पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर रिसीवर है तो डेबिट, गिवर है तो क्रेडिट। अब तुम सोचो, हम लोग सुभाष से गुड्स खरीदे, तो सुभाष मेरे को गुड्स दिया, तो वो रिसीवर की गिवर? गिवर। रिसीवर कौन बोल रहा? वो गुड्स दिया ना, तो वो कौन है? गिवर है। रूल क्या बोलते हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अगर गिवर है तो क्रेडिट। बोलो खत्म। क्या वर्किंग सही है? कोई दिक्कत? पोस्टिंग कैसे सिखाया था? हम पूरा फॉर्मेट बना के पोस्टिंग नहीं कर रहे, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो बताओ पोस्टिंग कैसे होगा। क्रेडिट और डेबिट में पहले किसको लिखते हैं? डेबिट को। डेबिट में कौन है? गुड्स। गुड्स के साथ क्या कर रहे हैं? परचेस। तो देखो एंट्री ऐसे लिखेंगे, कल सिखाए थे क्या? परचेस अकाउंट डेबिट। क्रेडिट की जगह पे क्या लिखते हैं? टू। क्रेडिट की जगह पे क्या लिखते हैं? टू। सही है। टू में कौन? सुभाष। तो टू सुभाष। नाम क्या आ गया? अकाउंट नहीं लगता है। नाम क्या आ गया? अकाउंट नहीं लगता है। चलो बताओ कितना अमाउंट, कितना था? अमाउंट था मेरा 12,000। तुम लोग बात कर रहे हो बाबू, बात नहीं करो। ये हो गया मेरा एंट्री डन। बोले समझ में आया कि नहीं आया? नरेशन वगैरह लिख लेना, मेन तो एंट्री है। नरेशन वरेशन लिख लेगा ना? नरेशन तो लिख लेगा? नहीं, एलएफ खाली रहता, बताए थे ना। एलएफ का सम्स में कोई यूज नहीं है, एलएफ का यूज प्रैक्टिकल लाइफ में है ना। सम्स में कोई यूज नहीं है। डन, एंट्री डन। अगला एंट्री पढ़ेंगे, चलो बताओ। अगला एंट्री तुम लोग करके दिखाओ। 3 एंट्री हो गया ना। अगला एंट्री करके दिखाओ, हम नहीं कर रहे। फास्ट। परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश। देखते सही है कि गलत? और देखो ना, ट्रांजैक्शन है परचेस फर्नीचर फॉर कैश। सबसे पहले मेरा अफेक्ट किस पे पड़ेगा? फर्नीचर पे पड़ेगा, और दूसरा किस पे? कैश पे। बोलते जाना जहां गलती करोगे। यहां तक सही था सब अच्छा का? नेक्स्ट स्टेप, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। तो फर्नीचर भी संपत्ति है, कैश भी संपत्ति है, और संपत्ति है तो रियल। अब एक के नीचे कम सिन लिखना है और एक के नीचे गोज आउट। एक के नीचे कम सिन और एक के नीचे गोज आउट। चलो बताओ, मेरे को फर्नीचर खरीदे हैं, फर्नीचर के नीचे होगा कम सिन, और पैसा गया गोज आउट। बोलो सही है? रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट, डन। एंट्री मैच करें? बताओ, क्रेडिट डेबिट में पहले किसको लिखेंगे? डेबिट को। डेबिट में कौन है? फर्नीचर। एंट्री क्या बना? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्रेडिट को क्या लिखेंगे? टू। टू में कौन? कैश अकाउंट। कितना रुपया था बाबू? 6K।
डन है। जो बच्चा लोग खुद से सही क्या होता, बस 3 जन तुम लोग सही नहीं किए खुद से। परचेज वर्ड कब लिखना है, जब गुड्स होगा। नाम कब चेंज करना है, जब गुड्स होगा, अदरवाइज जो चीज है उसको वही लिखेंगे। ठीक है, क्या नाम था बाबू, भूल गए, सृष्टि, रूपा, सृष्टि रूपा लकी। चलो डन। नेक्स्ट, ये वाला बाबू प्लीज करके दिखाना, बहुत इजी है। पेड कैश टू सुभाष, कितना रुपया, 8,000। ट्राई करो, आगे बढ़ रहा है। ट्रांजैक्शन है मेरा, पेड कैश टू सुभाष। आओ मैच करो, बताओ गलत हुआ सही हुआ क्या हुआ। सबसे पहले पेड कैश, तो क्या होगा, कैश। दूसरा क्या होगा, सुभाष। क्या तो सही है, हाँ ना बोलो बाबू, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मेरा भी कि सीख रहा है तुम लोग। कैश तुम्हारा रियल, सुभाष तुम्हारा पर्सनल। पेड कैश, पैसा आया कि गया, गया। पेड है तो गया, है ना। कम्स इन की गोज आउट, गोज आउट, और गोज आउट है तो क्रेडिट, खत्म। नेक्स्ट, इधर पर्सनल है तो रिसीवर और गिवर। अब तुम सोचो, पेड कैश टू सुभाष, सुभाष को पैसा दिए, तो सुभाष पैसा को रिसीव किया, सुभाष पैसा को रिसीव किया, तो वो कौन है, रिसीवर है। कौन है, रिसीवर। रिसीवर का रूल, डेबिट द रिसीवर। तो बन गया मेरा एंट्री। क्या यही क्या था क्या तुम लोग भी, यही क्या था, सही है। मैच करो, पहले किसको लिखते हैं, डेबिट को। डेबिट में कौन है, सुभाष, SUBHASH। अकाउंट तो लिखेंगे नहीं, सुभाष डेबिट। क्रेडिट की जगह पे टू, टू में कौन, कैश अकाउंट। बोलो सही है। हाउ मच, 8,000। ये हो गया मेरा एंट्री डन। सही, जो सही किया हाथ उठाओ, पांचों बच्चा सही किया, ठीक है, बहुत अच्छा। निराश नहीं होना लकी, है ना, निराश नहीं होना है, एक दिन बाद हम लोग भी सीख जाएंगे। ये मैं सोच रहा कि सब बना रहा है, हमसे नहीं बन रहा है, आ जाते एक दिन का बातें खाली। अगला नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। बुद्धि लगाओ, इस बार नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, बोलने दो हमको, नाम लिखा हुआ है और कैश भी लिखा हुआ है, तो उधार है कि नगद है, नगद है, तो मेरे को रवि से कोई मतलब नहीं है। करो, और देखो ना, ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। फोकस ऑन द बोर्ड, बात नहीं, बात नहीं। सबसे पहले गुड्स, है ना। दूसरा डिसीजन ये कि हम रवि लिखे कि कैश लिखे, कैश, क्योंकि जब कैश लिखा हुआ तो मेरे को नाम से कोई मतलब नहीं है, सिंपल। अच्छा ठीक है, फटाफट से बताओ। अच्छा इसको हम डायरेक्ट करें, उतना लिखे नहीं, अब दूसरे क्या डायरेक्ट कर सकते हैं ना। चलो डायरेक्ट करते हैं, परचेज गुड्स है, गुड्स आ रहा है, गुड्स क्या हो रहा है, आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। पैसा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। डायरेक्ट की तो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या एंट्री होगा बताओ, गुड्स को परचेज लिखेंगे, एंट्री बोलो हमको, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपया था, 7.5, 7.5। डन है, डन है। जो बच्चा लोग सही क्या थोड़ा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला कर सकता है तुम लोग, इजी है। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, इस बार क्या क्या होगा, इस बार क्या क्या होगा, परचेज और रवि, क्योंकि इस बार नगद है कि उधार है, उधार है। रवि लिखेंगे, अकाउंट नहीं लिखते, नाम क्या, क्या अकाउंट नहीं लगता। आओ सीखो, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, बोलिए। एक तो गुड्स पे, एक किस पे, गुड्स, दूसरा किस पे, रवि। अच्छा चलो तुम लोग एक और शॉर्टकट सिखाते हैं, और एक शॉर्टकट सिखाते हैं। जब भी दो अकाउंट में इफेक्ट पड़ता है, जब भी कितने में इफेक्ट पड़ता है, दो अकाउंट में, तो अकाउंट्स का एक रूल है,
जिसको हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलते हैं कि अगर एक अकाउंट डेबिट है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, और अगर एक अकाउंट क्रेडिट है तो दूसरा अकाउंट डेबिट होगा। तो बोलना ये चाह रहे हैं कि आपको दोनों के बारे में सोचने का जरूरत नहीं है, किसी एक के बारे में सोचो, दूसरा वाला का आंसर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें गुड्स, अब तुम सोचो गुड्स इसमें क्या हुआ है? परचेज हुआ है। गुड्स क्या हुआ है? परचेज। तो गोज आउट है कि कम्स इन है? बोलो। कम्स इन है। कम्स इन है तो अब जैसे ही हमको मालूम चला कि ये डेबिट है तो ये क्या होगा, तो उतना सोचने का जरूरत नहीं है। हो गया इजी। एक डेबिट है तो दूसरा, एक क्रेडिट है तो दूसरा डेबिट होगा। तो दोनों में से सिर्फ किसको डिकोड करना है? एक को, किसी एक को, दूसरा वाला अपने आप मिल जाएगा। बोलो सही है। तो चलो बताओ क्या एंट्री होगा? गुड्स को गुड्स लिखेंगे कि परचेज लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। नाम क्या क्या अकाउंट नहीं लगता है। कितना रुपया? 5,000। डन। अरे बोलो। नेक्स्ट, लास्ट का दो मेरे को खुद से करके दिखाओ। बॉट मशीनरी फॉर कैश और पेड रेंट। बॉट मतलब खरीदना, ध्यान दो ना। बॉट मशीनरी फॉर कैश, कितना रुपया? 8,000। इसका मतलब है कि मशीन खरीदे हैं। क्या खरीदे हैं? मशीन। तो एक इंपैक्ट पड़ेगा किस पे? मशीन पे। दूसरा इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? कैश पे। राइट। राइट। मशीन आया, मशीन आया तो क्या होगा? डेबिट। अरे बोलो। पैसा गया तो क्या होगा? क्रेडिट। खत्म। एंट्री क्या बना? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपया था बाबू? 8,000। ये हो गया एंट्री डन। सही किए थे क्या? हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। नेक्स्ट अपने पास पेड रेंट। रेंट मतलब भाड़ा। भाड़ा दिया कितना रुपया? 400। आओ देखते कैसे कैसे होगा। सबसे पहले तो रेंट दे रहे तो रेंट होगा। रेंट दे रहे तो रेंट। रेंट किस फॉर्म में दे रहे? कैश के फॉर्म में। किस फॉर्म में दे रहे? कैश। तो दूसरा किस पे होगा? कैश पे। बोलो सही है। क्या सिखाए थे हम? दोनों को डिकोड करने का जरूरत है कि किसी एक को? किसी एक को। तो कैश को डिकोड कर लेते आसान रहेगा। चलो बताओ, पैसा आया कि गया? बोलो। पैसा आया कि गया? गया। पैसा गया तो क्रेडिट। ये क्या हो जाएगा? डेबिट। खत्म। एंट्री बनाते हैं। चलो पहले डेबिट लिखेंगे। डेबिट में कौन है? डेबिट में कौन है? रेंट। तो रेंट अकाउंट डेबिट। क्रेडिट पे क्या? टू कैश अकाउंट। कितना रुपया? 400। ये हो गया डन। बोलो इजी है? बोलिए। पक्का? श्योर? और इसी के साथ हमारा रजिस्ट्रेशन में वन होता है खत्म। ये आप लोग लिख भी लिए और आपके बुक में भी देखो आंसर दिया हुआ है। एग्जाम में इसी तरीके से बनाना है ना। एक बार देख लो थोड़ा सा क्या हुआ। कितना हंसी आ रहा है तुम लोग। देखो इधर, एक बार आंसर देखो ना थोड़ा सा बाबू सबको। इसी जगह से लिखेंगे। यहाँ पे डेट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? डेट। यहाँ पे एंट्रीज आ जाएगा। ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ उसको क्या बोलते हैं? नरेशन। नरेशन लिख लेगा ना। एलएफ का कॉलम खाली रहेगा। ये डेबिट का अमाउंट, ये क्रेडिट का अमाउंट। लास्ट में क्या करना होता है आपको? सबको टोटल करना होता है। क्या करना होता है? टोटल। ये जितना वैल्यू है सबको क्या करेंगे? टोटल। टोटल आपको टैली करना चाहिए। क्वेश्चन मेरा खत्म। क्या हुआ बोलो? डन है? ये क्वेश्चन हमको अभी तुरंत चाहिए आप लोगों से। क्या? बैलेंस शीट? तो बैलेंस शीट भी हम कहां पढ़ा है? समझे नहीं हम। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है ना। पर ट्रांजेक्शन क्या बोला? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। फटाफट से मैच करेंगे जल्दी जल्दी। एक तरफ क्या? गुड्स। दूसरी तरफ क्या? कैश। कोई भी एक डिकोड करो दूसरा अपने आप हो जाएगा। गुड्स को डिकोड करते हैं। सोल्ड गुड्स, गुड्स को बेचे। गुड्स आया कि गया?
गया, गया तो क्रेडिट, ये डेबिट। एंट्री कैश अकाउंट, डेबिट टू गुड्स तो नहीं लिखेंगे, गुड्स को क्या कर रहे थे, बेच रहे थे, उसको क्या कर रहे थे, बेच रहे थे, तो टू लिखेंगे सेल्स। तो क्या लिखेंगे, सेल्स। कितना रुपया था बाबू, 13। डन। जो बच्चा लोग, कौन कौन सा बच्चा सही किया, हाथ उठाओ, बस एक। कहां गलती की, तुमने क्या लिखी, मतलब यहाँ पे सेल्स में गुड्स लिखी थी, चलो वो गलती नहीं है, क्योंकि तुमको पता नहीं था सेल्स लिखता, तो उसको तुम मार्क्स ले सकती है। परचेस कैसे लिख देंगे, तुम परचेस कर रहा है, बेच रहे तो सेल्स होगा। श्रुति, सही था गलत था, गलत था, क्या गलती हुआ, परचेस लिख दी डेबिट में, परचेस तो कर ही नहीं रहे थे, गुड्स था ना, तो चलो ठीक है, तुम लोग को मार्क्स मिल जाएगा, तुम लोग को नहीं मिलेगा। प्रशांत, बस परचेज में ब्लंडर पाप है, तुम सेल्स को परचेज कैसे लिख सकता है, ठीक है, बस खाली मतलब 60 को नंबर मिला है ना, बाकी लोग जीरो बैठाओ, चलो नहीं, रूपा को भी नंबर मिला, हाँ, इसको एक, इसको दो, बाकी लोग को जीरो, क्या कर रहा है भगवान जाने, निराश कर रहा है तुम लोग हमको। नेक्स्ट, इसमें भी फिर गलती किया ही होगा, वैसा बात है। सोल्ड गुड्स टू महेश, नाम लिखा हुआ है, कैश लिखा हुआ नहीं है, मतलब उधार है, मतलब उधार, एक तरफ लिखेंगे गुड्स, एक तरफ लिखेंगे महेश। क्या बोले थे, दोनों के बजाय किसी एक को डिकोड करो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। गुड्स को सोचते हैं, गुड्स बेचे, गुड्स बेचे तो गुड्स गया, गया तो क्रेडिट, तो महेश डेबिट, एंट्री बना महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बाबू कितना रुपया, 15। डन। एग्जाम में के वगैरह लिख के मत आना, मार्क्स कट जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम में हम यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट इस्तेमाल करें, आपको मत कीजिएगा। बताओ सही है, नहीं नहीं, वो तो वो ऑफिशियल है, वो ऑफिशियल है, क्या सही है, तो दोनों में बैठा लो, सही है, सही, हाँ तो और क्या, देखना है लास्ट में पूछेंगे हम किसको कितना नंबर आया, नंबर बैठाते जाओ, मजाक थोड़ी कर रहे हो, हमको देखना है तुम लोग 18 में कितना नंबर लाया। कहाँ पे, कहाँ पे टू कैश, इसमें तो गलत हो गया, मतलब डेबिट में क्या लिखी है, डेबिट में महेश है ना, हाँ तो एक मार्क्स मिलेगा। अब रुपए कैश कैसे लिख सकते हैं, जब नाम लिखा हुआ है, कैश लिखा हुआ नहीं है, मतलब वो उधार है, और उधार में तो कैश नहीं होता है। समझ समझ के बनाओ, बात नहीं, बात नहीं, नो टॉकिंग। डन है, तो कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अगला पढ़ो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश। आओ, एक होगा कैश, राइट, दूसरा होगा महेश, सही है। पहले कैश को क्रैक कर लो, पैसा आया, पैसा आया, आया तो डेबिट, महेश क्रेडिट, खत्म। एंट्री क्या बना, कैश अकाउंट टू महेश। बाबू अब कितना अमाउंट है, 10। डन, सही है तीनों, गलत, कहां गलती की है, कैसे, ये तो आसान था, पहले महेश लिखी है, वाह, 60, सही है। चलो, मार्क्स बढ़ाते जा रहे हैं ना, थोड़ा सा अच्छा से बनाएंगे ना, बदमाशी नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर, सोल्ड गुड्स टू फॉर कैश। अब क्योंकि कैश लिख दिया, तो मेरे को नाम से कोई मतलब, जब भी कैश आ गया तो नाम से कोई मतलब नहीं है, तो बेसिकली सोल्ड गुड्स फॉर कैश है। ओए बातचीत, एक क्या गुड्स, दूसरा क्या कैश, गुड्स बेचे तो क्रेडिट, पैसा आया तो डेबिट, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना। कितना अमाउंट था, 12,600। हाँ तो बताओ सही लो, गलत हो जाएगा, क्योंकि नगद एक उधार है, हाँ गलत है ना। अगर देखो दोनों से कोई एक एंट्री चाहिए तो एक नंबर ले लेना, रुपा, गलत सही, सही है प्रशांत,
सही है। अभी आपका गलती हो गया, तो ऐसे कैसे ब्लेंडर कर सकते हैं? जब कैश है तो पार्टी का नाम कैसे आ सकता है उसमें? अगला, सोल्ड गुड्स टू सुरेश। इस बार सुरेश आएगा, है ना? क्यों? क्योंकि इस बार कैश लिखा हुआ नहीं है, मतलब इस बार वो उधार है। इस बार क्या है? उधार। चलो बताओ, एक होगा गुड्स, दूसरा होगा सुरेश। सृष्टि सीख गई है, देखो खाली सृष्टि का आंसर में कॉन्फिडेंस दिख रहा है। गुड्स और सुरेश, गुड्स और सुरेश। गुड्स गया, गुड्स गया तो क्रेडिट, सुरेश डेबिट। सुरेश आया क्या होता है? सुरेश डेबिट टू सेल्स, है ना? कितना अमाउंट था? 7,000, सिर्फ 7,000। मार्क्स बैठा लीजिए अकॉर्डिंगली। सही है, दोनों सही है तो 2 मार्क्स, एक सही है तो 1 मार्क्स। टीचर खड़ूस रहेगा तो 0 भी मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 24 नंबर तो मेरे ख्याल से सभी को गलत किया था, मतलब मेरे से पूछ के सही किया था ना, उसको मार्क्स थोड़ी मिलेगा। हाँ, तो किसी को मार्क्स नहीं मिलेगा इसमें। विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। तो बाबू जब बिजनेस से हम लोग पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं उसको? ड्रॉइंग्स। आओ देखो तो कैसे कैसे इफेक्ट पड़ेगा। एक क्या निकाले? पैसा, कैश, और दूसरा बोलेंगे उसको ड्रॉइंग्स। बोले सही है। पैसा क्योंकि बिजनेस से चला गया, हम लोग को बिजनेसमैन का पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बिजनेस से पैसा चला गया, निकल गया, निकल गया, तो ये क्या होगा? क्रेडिट। ये क्या होगा? डेबिट। क्या एंट्री? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। खत्म। कितना रुपया था? कितना रुपया था? 2500। 2500 ना। नेक्स्ट, विड्रॉ कैश हो गया है। अगला है पेड वेजेस। अगला क्या है? पेड वेजेस। चलो तो बताओ, वेजेस मतलब मजदूरी, वेजेस मतलब मजदूरी। मजदूरी पे की कौन सा? पेड वेजेस। हाँ, कोई बात नहीं, 0 नंबर लेना और क्या। चलो, पेड वेजेस, मजदूरी पे की है, क्या एंट्री होगा? एक तो वेजेस होगा, है ना? मजदूरी में क्या दिए होंगे? कैश दिए होंगे। सिंपल है। किसी एक को क्रैक करो, कैश को क्रैक कर लेते आसान है। बताओ, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? हम लोग मजदूर है कि मालिक है? तो पेड वेजेस, पैसा आया कि गया? गया, तो गया तो क्रेडिट। वेजेस क्या एंट्री? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना था? जो बच्चा लोग सही किया था ये वाला हाथ उठाओ। पेड ली थी तो गलत हो जाएगा, 1 मार्क्स मिलेगा। इजी, अरे इजी। आगे, अगला, पेड सैलरी टू गोपाल। कितना रुपया? 1200। ऐसा उम्मीद है कि तुम लोग गलती किया होगा इस बार। गोपाल को सैलरी दे रहे हैं, तो किसमें इफेक्ट पड़ेगा? गोपाल से कोई मतलब नहीं है। गोपाल से कोई मतलब नहीं, नाम से मतलब तब होता है जब उधारी होता है। नाम से मतलब तब होता है जब उधारी होता है। तो एक होगा सैलरी, बोलो क्या होगा? सैलरी। और दूसरा सैलरी में क्या दिए होंगे? कैश। समझी? तो सैलरी और कैश। पैसा आया कि गया? बोलो। गया। गया तो क्रेडिट। तुम लोग बोलो नहीं, मार देंगे माँ के। क्रेडिट होगा। नहीं, जो बोल रहा है ठीक है, जो नहीं बोल रहा है उन लोग, हाँ तो वो लोग पिटाएगा। हाँ, तू क्या अकाउंट नहीं लिखेगा तो हाँ कट जाएगा। नहीं, अभी उतना के लिए चलता है। अभी हम मेन पर्पस हमको डेबिट क्रेडिट देखना है, अभी एग्जाम में कट जाएगा। अभी ले लो, कैश क्रेडिट हो गया। अरे नहीं, अभी अभी मकसद है कि पहले तुम लोग डेबिट क्रेडिट सीखे, बारीकी तो सीख जाएंगे। अभी मेन मकसद क्या है? डेबिट और क्रेडिट सही होना चाहिए। कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, सैलरी क्या हो जाएगा? डेबिट। एंट्री क्या बना? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपया? 200 था। 1200। कोई बच्चा है? अच्छा, तो हमको लगता है सभी गलत किया ना, कि कोई सही किया है?
1 नंबर, मतलब तुम लोग गोपाल लिख दिया था। नेक्स्ट, नेक्स्ट, रिसीव कमीशन, ये तो मेरे ख्याल से सही करना चाहिए। एक तो कमीशन, दूसरा कमीशन में क्या मिला होगा, कैश, ये लिखा था। रिसीव कमीशन है तो कैश आया, कैश आया, कैश आया तो डेबिट, कमीशन क्रेडिट, गया नहीं होता। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कितना रुपया था, कितना कमीशन, कितना 200। कोई बच्चा सही किया था ये वाला, कोई बच्चा सही किया था ये वाला। टोटल टोटल मैटर नहीं करता, टोटल मैटर नहीं करता, एग्जाम में 1 नंबर कट जाएगा खाली। बाबू ऐसे बनासे नहीं करो, यहां तक क्लियर है, हम लोग यहीं पर स्पेंड करेंगे।